तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 9.7 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर देखना है सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट का जो अपने को फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 + x² इंटू कोस 2x और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को u मानना पड़ेगा, किसी को v मानना पड़ेगा और u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको पता कैसे होता है, जैसे कि हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया भी था। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आपको पता है एक आइलेट का फॉर्मूला लगता है ILATE। इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन से फंक्शन को u मानेंगे, कौन सा फंक्शन v होगा अपना। तो यहाँ ये जो 1 + x² है ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका जो cos 2x है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ये देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आता है। इसके कहने का मतलब है कि a है वो इसका u होगा, है ना, और ये जो t है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये इसका v होगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो साइंटिस्ट u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये आपका होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का, ठीक है। यानी कि u का डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे v के इंटीग्रेशन से, फिर जो नया फंक्शन बनेगा उस कंप्लीट का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका u है और ये v है। तो u एज इट इज यानी कि आपका ये जो 1 + x² ये एज इट इज हो जाएगा इंटू वी का इंटीग्रेशन। ये देखिए कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और 2x का कोफिशिएंट 2 है तो इसके डिवाइड में 2 हो जाएगा। ये तो आपका u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे u का डेरिवेटिव, है ना। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 + x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो इसका डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा इंटू वी का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है sin 2x/2 तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका तो आपका इंटीग्रेशन पहले ही हो चुका है। इसका क्या है 1 + x² इंटू sin 2x/2 माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ x sin 2x बचेगा, x इंटू साइन 2x बचेगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फिर से पता चलेगा कि ये भी दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई के अंदर, एक x है और एक आपका sin 2x है। तो यहाँ फिर से अपने को दोबारा से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा एक बार शॉर्ट तरीके से लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट है और ये आपका इंटीग्रेशन सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन क्या है, ये I2 है। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू निकालते हैं, बाद में इकट्ठी वैल्यू पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ साइंटिस्ट देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u किसको मानेंगे, x को u मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और इसको v मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने नोट किया था, u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये आपका फॉर्मूला इसके अंदर लगता है u एज इट इज यानी कि x एज इट इज v का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन करोगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, यानी कि माइनस का कोस 2x हो जाएगा और डिवाइड में इसके 2 हो जाएगा। ये u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर माइनस का सिंबल लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करेंगे इंटू 1 हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 2x/2। तो यहाँ से साइंटिस्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस का x कोस 2x/2 प्लस के अंदर यहाँ देखिए 1 तो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये 1/2 है, 1/2 यहाँ आ जाएगा अपना। अब cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे
तो cos 2x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 इसके नीचे लग जाएगा। तो अपना ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आएगा, I2 इंटीग्रेशन जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2⁴, यानी कि sin 2x/4 माइनस के अंदर x cos 2x/2, ये आपका हो जाएगा I2, यानी कि सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। तो आपकी कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन आपका है I1 माइनस I2, है ना। कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। हेंस ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू क्या है 1 + x² इंटू sin 2x/2, ये I1 है, ठीक है। माइनस I2 करेंगे, यानी कि ये वैल्यू माइनस के अंदर करेंगे तो ये टोटल वैल्यू माइनस में हो जाएगी ना, तो ये माइनस का sin 2x हो जाएगा /4, और ये इसके आगे माइनस लगेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस में अपने पास हो जाएगा x इंटू cos 2x/4। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है x³ इंटू cos x² dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करना है, ये जो स्क्वायर है ना, ये x के ऊपर स्क्वायर है, ये cos का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए आइलेट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको u इंटू वी से एक बार सोल्व नहीं करेंगे। इसके अंदर यहाँ देखिए x का स्क्वायर दे रखा है, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे cos x स्क्वायर दे रखा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि आपका जो x स्क्वायर है वो t के इक्वल है, x स्क्वायर को t मान के आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं तो जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से आपके पास जो dx की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2x, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो x⁴ है इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² इंटू एक्स लिखोगे तो x⁴ आएगा ना, इंटू cos x² इंटू cos x², x² को हम लिखेंगे t, क्योंकि x² को तो t माना है ना, ठीक है, इंटू dx की जगह हम लिखेंगे dt/2x। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बचेगा, अपने पास बचेगा x² को t पुट करेंगे, t इंटू cos t dt, यानी कि अब अपना जो x वाला फंक्शन है वो t के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट आपको यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। तो आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, ILATE, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन से फंक्शन को u मानोगे, कौन से को v मानोगे। ये t है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और cos है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो इसका मतलब ये जो t है ये आपका u हो जाएगा, cos है आपका ये v हो जाएगा। तो यहाँ पे u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। तो ये तो हम अभी तक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूला होता है वैसे। तो यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन करना t के रिस्पेक्ट में, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन करते हैं u एज इट इज, यानी कि आपका t है वो एज इट इज आएगा। v का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का साइन आता है, सॉरी cos का इंटीग्रेशन जो है वो साइन ही होता है, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t। u एज इट इज v का इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, है ना। तो t का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 इंटू v का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है साइन t, क्या हो जाएगा साइन t।
तो कंप्लीट फंक्शन का अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी साइन टी इंटू साइन टी माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो माइनस पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस का कोस हो जाएगा, प्लस का कोस टी। तो ये अपना कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है, टी हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था ना, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और प्लस में लास्ट में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में अपना जो सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है, वो सोल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट आपको एक इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है, नोट करना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लेकिन थोड़ी सी साइड ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखना, बस थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमने डी एक्स की जगह डी टी पॉइंट 2x माना था ना, तो ये जो डिवाइड में 2 चल रहा है वो अपना लास्ट तक चलेगा, है ना, डिवाइड में 2 चल रहा है ना, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, टोटल के डिवाइड में 2 आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, आपको पता है। इसके अंदर हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी 9.3 या फिर 9.2 जो की थी, उसके अंदर आपको मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके इसको चेंज करेंगे। तो ये बताइए कि 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल 2x है तो इसका हाफ हो जाएगा x, तो ये 2 है, इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, इसके डिवाइड में जो 2 है वो बाहर निकाल लेंगे, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, 1/2 ये तो देखिए टोटल के बाहर है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 करोगे ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू कोस 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखिए 1/2 ये तो देखिए अपना टोटल के बाहर है, ठीक है। अंदर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो बिल्कुल ईजी है, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो तो हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस के अंदर अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करते हैं। यहाँ अपने को u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं u इंटू वी कौन सा होगा। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना जो एक्स स्क्वायर है अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसी को u मानेंगे, इसी को v मानेंगे, ठीक है। तो u इंटू वी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे करेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल में माइनस में ना, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी इसको अलग करने के लिए। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u एच डी, यानी कि x के आपका एच डी रहेगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन कोस 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 2 है तो ये डिवाइड में लग जाएगा, ये तो अपना हो गया u एच डी। वी का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, u अपना है 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x हो जाएगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन यानी कि कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और इसके नीचे लगा देंगे 2, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आएगा। तो 1/2 ये तो देखिए टोटल के बाहर है, अंदर क्या है x की पावर 3/3, माइनस के अंदर ये तो अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x/2, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे x इंटू साइन 2x,
तो साइंटिस्ट फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना। अब यहाँ फिर देखिए x इंटू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें u इंटू वी का यूज करके। तो हम यहीं पे सोल्व करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं x इंटू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ कर लेते हैं, लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसको ना आप थोड़ा याद रखना। तो x इंटू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर x इंटू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग से निकालेंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा u एज इट इज, यानी कि x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस टू एक्स हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू वी का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का माइनस प्लस कोस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो अपना ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा ये तो माइनस का x अपॉन 2, माइनस का x अपॉन 2 इंटू कोस 2x प्लस के अंदर 1 अपॉन 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2x और डिवाइड में 2। तो आपका जो x इंटू साइन 2x है इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2 कोस 2x प्लस के अंदर, यहाँ देखिए साइन 2x है ना, प्लस के अंदर साइन 2x अपॉन 2 टू जा 4। ये जो साइंटिस्ट आपका इंटीग्रेशन आया है, ये इंटीग्रेशन आपका आया है ओनली x साइन 2x का। अब ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ये हम इसके अंदर पुट करेंगे तभी अपना कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस है, वो ध्यान से करना, कहीं कोई मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। तो चलिए इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखिए साइंटिस्ट अपने पिछले पेज पे अपने पास ये रिजल्ट आया था, ठीक है। कंप्लीट जो फंक्शन दे रखा है इसका इंटीग्रेशन ये है, और इसके अंदर जो x साइन 2x है इसका इंटीग्रेशन हमने ये निकाला था। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। तो देखते हैं टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2, ये तो देखो टोटल के बाहर है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे, x³ हो जाएगा, माइनस के अंदर ये ब्रैकेट है, यहाँ अपने पास हो जाएगा x² इंटू साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा। ये देखिए माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x की वैल्यू ये आई है, यानी कि ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा x अपॉन 2 कोस 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 4, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये देखिए इसको हम इस ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो इसके बाहर ये माइनस का सिंबल दे रखा है, तो 1/2 तो देखिए आपके पास टोटल के बाहर है, ठीक है। अंदर आपके पास क्या है x³ है, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का सिंबल हटाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी माइनस की x² साइन 2x अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस का x अपॉन 2 कोस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का साइन 2x अपॉन 4 हो जाएगा। तो अपने पास कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर आप इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और प्लस में लगा देना लास्ट में c कांस्टेंट वैल्यू। इसके आगे साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसका इंटीग्रेशन दे रखा है। देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, x कोस क्यूब x, क्या दे रखा है x इंटू कोस क्यूब x, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए सबसे पहले कोस क्यूब की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट अपने पास कोस क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो कोस क्यूब x को क्या लिखेंगे, इसके अंदर देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोस 3a का फॉर्मूला क्या होता है। कोस 3a का जो साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a
अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है ना तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले क्लियर किया करो सबसे पहले। तो cos 3a की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ से हम cos क्यूब a की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 4 cos क्यूब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 cos क्यूब a की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू cos 3a, ये माइनस का है तो प्लस का 3 cos a हो जाएगा। और cos क्यूब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि cos क्यूब a की वैल्यू ये हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप याद किया करो, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस क्यूब एक्स, कोस क्यूब की वैल्यू ये डालेंगे तो इसके नीचे 4 दे रखा ना, ये तो देखिए आपका जो 1/4 है ये तो बाहर निकल जाएगा टोटल के बाहर। अब अपने पास बचेगा, क्या बचेगा, cos 3x, कोस क्यूब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, cos 3x लिखेंगे, cos 3x लिखेंगे, प्लस के अंदर 3 cos x लिखेंगे, प्लस के अंदर 3 cos x लिखेंगे। इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। और ये जो 4 है हमने पहले से ही बाहर निकाल दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ ये जो 1/4 है ये तो टोटल के बाहर है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा अपना x इंटू कोस 3x प्लस के अंदर ये हो जाएगा अपना 3 इंटू एक्स इंटू कोस एक्स। इस x के अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब ये देखो अपने पास x कोस 3x और यहाँ पे 3 इंटू एक्स कोस एक्स, दो पार्ट आ चुके हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन करने लगे तो फिर तो अपना बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन सेकंड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड यानी कि I1 और I2 की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हम एक साथ दोनों को सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम निकालते हैं I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I1 आपका दे रखा है x इंटू कोस 3x, इसका इंटीग्रेशन, तो u इंटू वी लगाएंगे, आपको पता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले कौन से फंक्शन को u मानेंगे, आपको ये भी डिसाइड करना होता है ना, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन करना है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले u इंटू वी लगाएंगे इसके अंदर। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, ILATE, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना जो x है वो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन जो पहले आता है, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो इस यही अपना u है और ये आपका v है। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ क्योंकि मैंने आपका जो फॉर्मूला है वो तो पहले आपको बता दिया। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, कोफिशिएंट है ना इसका। ये तो हो गया u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन, कोस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x/3। ये तो हम पहले अभी करके आए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं अपने पास, ये तो हो जाएगा x/3 साइन 3x, माइनस के अंदर 1 तो कोफिशिएंट है, ठीक है। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस करेंगे, माइनस पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा कोस 3x, ठीक है। और इसके डिवाइड में लिखेंगे x का कोफिशिएंट 3, इसके डिवाइड में 3 लिखेंगे और 3 पहले से दे रखा है तो 3 3 9 हो जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या आया है, ये अपना आया है I1, जो पहला पार्ट है ना इसका इंटीग्रेशन है अभी तक, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब हम निकालते हैं I2 यानी कि दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। यहाँ हम I2 निकालेंगे, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स कोस एक्स दे रखा ना, तो 3 तो देखिए आपका कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन निकालेंगे x इंटू कोस एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए 3 आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो u एज इट इज x एज इट इज कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, u एच इज वी का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा ना,
इंटू कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन आपके पास ये आएगा, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर 3 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास हो जाएगा 3x साइन एक्स माइनस के अंदर, यहाँ देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर इसके साथ में करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स आता है, माइनस कोस एक्स, यानी कि माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब है कि I2 सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ये है, अपने पास फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन ये है, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन I2 ये है। I1 और I2 की वैल्यू आ चुकी है, और ये हम I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे पुट करके बता देता हूँ। अपना टोटल फंक्शन क्या है, कंप्लीट अपना फंक्शन का जो इंटीग्रेशन वो ये है, क्या रिजल्ट दे रखा है, 1/4 I1 यानी कि x cos 3x का इंटीग्रेशन, x cos 3x का इंटीग्रेशन यानी कि I1 का हमने इंटीग्रेशन निकाला है ये वाला, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, x/3 ये हो जाएगा x/3 इंटू साइन 3x प्लस के अंदर cos 3x/9 cos 3x/9, ये तो आपकी आई है I1 की वैल्यू। ठीक है, प्लस के अंदर I2 की वैल्यू, I2 हमने अभी निकाला है 3x साइन एक्स, 3x साइन एक्स प्लस के अंदर 3 cos x, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा, और प्लस में लास्ट में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। तो साइंटिस्ट अगर आप इसको आगे फिर से सोल्व करना चाहो तो इसके अंदर 9 एलसीएम लेके कर सकते हो, या फिर इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन भी निकाल के एलसीएम कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।